साथियों, सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते। आइए साथियों, आज के वीडियो में हम सम्मिलित करने जा रहे हैं व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि को। पिछले वीडियो में हमने देखा था। आज के वीडियो में हम व्यंजन संधि को देखेंगे। तो आइए साथियों, ये आपके स्क्रीन में ये व्यंजन संधि दिखाई दे रहा है। तो व्यंजन संधि क्या है, इसके क्या नियम हैं, ये सभी हम विस्तार रूप से आज जानने का प्रयास करेंगे। तो ये देखिए साथियों, आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है व्यंजन संधि, व्यंजन अर्थात क से लेकर के ह तक को हम व्यंजन कहते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स और ह। इतने व्यंजन में आते हैं साथियों, आप सभी जानते हैं। तो ये व्यंजन के संधि के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे। ये आपके स्क्रीन में दिख रहा है, देखिए ये मोनुस्वारः एक इसी के अंतर्गत आता है। तो ये मोनुस्वारः संधि होता है, उसके बाद अनुस्वार होता है, उसके बाद छत्व संधि होता है, उसके बाद जस्त्व संधि होता है और एक ष्टुत्व संधि होता है, एक ष्टुत्व संधि होता है और चर्त्व संधि होता है और तुगागम ये संधि एक होता है। तो आइए इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के पास आने पर होने वाला परिवर्तन यदि व्यंजन के कारण अथवा व्यंजन में हो रहा हो तो वह व्यंजन संधि कहलाता है। तो इस तरह से साथियों हमने देखा मोनुस्वारः, अनुस्वार, छत्व संधि, जस्त्व संधि, ष्टुत्व संधि और तुगागम और ष्टुत्व संधि और चर्त्व संधि, इस तरह के सारे भेद हैं इसके। आइए हम विस्तार से एक एक भेद को समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं मोनुस्वारः संधि का पहला जो व्यंजन संधि का पहला प्रकार है मोनुस्वारः संधि। मोनुस्वारः ये व्याकरण पाणिनि जी द्वारा रचित अष्टाध्यायी का मोनुस्वारः ये सूत्र आता है। तो इसका अर्थ है पद के अंत में हलंत म के बाद किसी भी व्यंजन के आगे आने पर म को अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार कहते हैं साथियों, जो किसी वर्ण के ऊपर बिंदी जब लगता है उसे अनुस्वार का वो चिन्ह होता है। यहाँ पर आइए, अब आप देख सकते हैं ये यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है देवम प्लस यच्छति, ये है। अब देखिए यहाँ पर म जो है ये यहाँ म है, यहाँ म का अनुस्वार हो गया मोनुस्वारः के सूत्र के आधार से। तो ये अनुस्वार होने से ग्रामम जो म है उसको यहाँ बिंदी ऊपर में आपको दिख रहा है, ये अनुस्वार है और गच्छति तो ये बनता है ग्रामम गच्छति। तो इस तरह से ये मोनुस्वार का ये एक उदाहरण है। और इस तरह से ये मोनुस्वारः जो पहला हमारा व्यंजन संधि का है, ये इसी तरह से उदाहरण अन्य शब्दों को भी हम लेकर के इसी तरह बीच में जो म आता है उसको अनुस्वार हो जाता है लिखने में। ये व्याकरण संधि के अंतर्गत में है। तो आइए अब हम दूसरे संधि के भेद की ओर चलते हैं। इसमें अनुस्वारः दिया हुआ है, ये अनुस्वारः ये दूसरा इसमें आया हुआ है। अपादांत अनुस्वार के बाद किसी वर्ग का कोई भी व्यंजन आए तो अनुस्वार को उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। उसी वर्ग कहने से जैसे क वर्ग है, क ख ग घ अंग, च वर्ग है, च छ ज झ य, ऐसे ही 5 वर्ग होते हैं साथियों। तो इस तरह से यहाँ पर उदाहरण के तौर पे देखिए, ये उदाहरण दिया है गम प्लस गा, ये दिया है गम में म है तो ये गा ये जो है ये क ख ग ये कवर्ग का है
तो ग को अंग, पांचवा अक्षर इस संधि के नियम के अंतर्गत पांचवा, मतलब क ख ग घ अंग, ये पांचवा है। तो इस तरह से म को भी अंग का आदेश होते हुए ये देखिए कैसे यहाँ पर ये बदलते हुए यहाँ पर पंचम आ जाता है। तो ये गम और गा, ये दोनों मिलकर के गंगा ऐसा बनते हैं। इसी तरह से आप आगे भी देख सकते हैं, ये है अंक, अंक, अम जो होता है और का होता है, ये का को अंगा हो गया और म को भी अंगा का आदेश हो जाता है और इस तरह से अंका ऐसा ये यहाँ पर बना हुआ है। इसी तरह ये आप अन्य उदाहरण भी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो ये दूसरे नियम अनुस्वार के अंतर्गत व्यंजन संधि का है साथियों। अब ये कुछ उदाहरण आपको, जैसे पहले हमने देखा था गंगा अनुस्वार के अंतर्गत, ये ऊपर आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है साथियों। उसके बाद नंबर 3 पे आता है छत्व संधि। यहाँ पर स्तुत्व संधि का प्रकार तवर्ग को चवर्ग श का छ किसी भी वर्ण का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण पद के अंत में हो तथा फिर श के बाद कोई स्वर या य, र, व, ह वर्ण हो तो श को छ तथा तवर्ग को चवर्ग हो जाता है। तो इस तरह साथियों आइए इस संधि के अंतर्गत यहाँ देखिए आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है एतत्। एतत् का जो त है ये वर्ग का प्रथम अक्षर है और प्लस श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा, ये दोनों मिल करके देखिए श प्लस र उत्वा श के बाद ये नियम दिया हुआ है। तो एतत् का ये च आदेश होता है और इस प्रकार विकल्प से जो है छ का आदेश होते हुए एतत् श्रुत्वा को एतत् श्रुत्वा, ऐसा ये संधि इसके अंतर्गत में हो जाता है। तो नीचे में भी आप एक और उदाहरण देख पा रहे हैं। इस तरह से तत् शृणोति, यहाँ पर देखिए ये यहाँ दे रहा है आपको तत् शृणोति। तो यहाँ पर भी त को च का आदेश हुआ और च के रहते हुए च छ, ये दूसरा आ गया छ, तो तच्छृणोति, ऐसा ये जो है इसका उदाहरण बनता है। तो इसी तरह से और कई हमारे इसमें उदाहरण दिए हैं साथियों। तो इसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये देखिए जी, इस तरह आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं साथियों। विच्छेदम, विच्छेदम, स्निग्ध छाया, स्निग्धक छाया, तो ये सभी उदाहरण आपके सामने में हैं। और उसके बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं चौथे में जस्त्व संधि। जस्त्व संधि के अंतर्गत साथियों पद के अंत में यदि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या श, स, श, ह हो तथा उसके आगे कोई भी अन्य वर्ण आ रहा हो तो पद के अंतिम अक्षर को उसी के वर्ग का तीसरा हो जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण में देखिए क, ख, ग, घ का ग हो जाएगा, ट, ठ, ड, ढ के जगह में ड हो जाएगा, ये तीसरा है। इस तरह से सभी उदाहरण यहाँ पर, यहाँ नीचे आपको उदाहरण के तौर पे दिखाई दे रहा है। देखिए ये वाक, ये वाक अर्थौ, ये वाक दिया है प्लस अर्थौ, तो क को तीसरा होगा क, ख, ग, तो ये ग हो गया, तो वागर्थौ ऐसा बनेगा। और यहाँ पर देखिए सत आचारः त, तवर्ग का तीसरा त, थ, द होता है, तो सत आचारः सदाचारः ऐसा बनता है ये नियम के अंतर्गत। तो इस तरह साथियों ये चौथे में इसको हम जस्त्व संधि के नाम से जानते हैं। इस तरह देखिए साथियों पांचवें में हमारा जो संधि है व्यंजन संधि ष्टुत्व संधि। यदि स तथा तवर्ग तथ दध न के साथ श या च, छ, ज, झ, य में से कोई भी वर्ण आ रहा हो तो क्रमशः तवर्ग को चवर्ग तथा स को श हो जाता है। अब यहाँ पर उदाहरण में देखिए स को श हो जाना
और त को च हो जाना, थ को छ हो जाना। इस तरह इसके जो नियम हैं वो हमें ष्टुत्व संधि के अंतर्गत पता चलता है। ये उदाहरण आपके सामने है साथियों, आप देख सकते हैं। सत प्लस चित, तो यहाँ त को च का आगम हुआ है तो सतचित ऐसा बनता है। यहाँ जैसे मनस प्लस शांति, तो यहाँ पर मनस शांति ऐसा हो गया। अब यहाँ पर उद प्लस ज्वलः, तो ये द को जो है ज का आदेश हो जाता है, उसके अनुसार उज्ज्वलः ऐसा बनता है। तो आइए साथियों हम पॉइंट 6वें की ओर बढ़ते हैं। इसमें ष्टुत्व संधि, एक व्यंजन संधि का ये भी एक प्रकार है। यदि स तथा त थ द ध न के साथ श या ट ढ ड ट ठ ड ढ ण हो तो क्रमशः स को श तथा तवर्ग तथ द ध न को ट वर्ग ट ठ ड ढ ण हो जाते हैं। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं यहाँ पर रामस षष्ठः, तो यहाँ पर इस स को इस स का आदेश हो गया, तो उदाहरण में हमारा बन गया रामस षष्ठः। तो इस तरह से कई उदाहरण आपके सामने ये स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। तो इन सभी को साथियों आप देख कर के ये जान सकते हैं कि हमारा जो ष्टुत्व संधि है वो उनके उदाहरण के अनुसार हम इसे देख कर के समझ सकते हैं। तो आइए साथियों हम बढ़ते हैं अगले संधि के प्रकार की ओर। अगला संधि जो हमारा बता रहा है वो बता रहा है कि चर्त्व संधि किसी भी वर्ण के तीसरे या चौथे वर्ण से परे यदि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा अथवा श श स में से कोई आ जाए तो तीसरे और चौथे वर्ण को अपने वर्ग का ही पहला वर्ण हो जाता है। तो इस तरह आइए उदाहरण के जैसे विपद सु ऐसा है, तो यहाँ पर द को त होता है तो विपत्सु ऐसा ये शब्द बन जाता है। तो यहाँ पर व्यंजन संधि का चर्त्व संधि के नियम के अंतर्गत ऐसा ये बना हुआ है। छेद प्लस ता, तो द को त का आदेश हुआ तो ये छेदता ऐसा ये बना हुआ है। इस तरह तीसरा, चौथा ये भी उदाहरण आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो आइए साथियों हम बढ़ते हैं तुग आगम। अंतिम में जो 8वां हमारा व्यंजन संधि का जो प्रकार है ये तुग आगम है। मित्र की तरह किसी वर्ण को हटाए बिना वर्ण का आ जाना आगम कहलाता है। यथा वी प्लस छेदम में च मित्रवत आया है बिना किसी वर्ण को हटाए। तो यहाँ पर आप उदाहरण के तौर पे मित्रवत आगम को आप देख सकते हैं कि किस तरह इनका आगम होता है। नर प्लस इंद्र नरेंद्र, ये ऐसा आदेश के अंतर्गत में ये होता है। और इस तरह और हमारे सामने तुग आगम के उदाहरण हैं, जैसे यहाँ पर सन सत सन प्लस शंभु, तो न को जो है त का आगम जब होता है और न को य का आगम होता है तो ये जो बन जाता है ये संशंभु, ये सन प्लस शंभु। इस तरह से ये दूसरा उदाहरण भी दिया हुआ है। तिष्ठन प्लस शेते, तो यहाँ पर तुग आगम जब होता है तो त का आगम हो करके जो है तिष्ठन शेते ऐसा बन जाता है। तो इस तरह साथियों हमने व्यंजन संधि के सभी प्रकारों को देखा, समझा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे आपको व्यंजन संधि को समझने में सहायता मिली होगी। तो साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और शेयर भी करिए, और नए नए वीडियो प्राप्त करने के आइकन बेल को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।